हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेना जी ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। तो बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था, लेकिन मैं लाइव सेशन लगातार कर रहा था। छोटे छोटे वीडियो जो आप लोग मुझसे Q&A में पूछ रहे थे, और जनरली जो भी क्वेश्चन थे मैंने इंस्टाग्राम से उठाए थे। आप लोगों ने जो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछे थे, मैंने उसी पर Q&A बनाकर लाइव सेशन में अपलोड किया था। और अगर आप चैनल पे जाकर लाइव सेशन खोलेंगे तो उसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपका भी व्हीकल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, नई व्हीकल परचेज करने वाले हैं या पुरानी व्हीकल परचेज करने वाले हैं, या कोई भी व्हीकल से जुड़ी हुई समस्याएं जो मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, आज मैं इंश्योरेंस से जुड़े हुए कुछ एड-ऑन्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे थे इंश्योरेंस के लिए। और अभी मैंने रिसेंटली इंश्योरेंस कराया, 3 साल मेरी व्हीकल को पूरे हो गए थे। तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें पता चली जिसके बारे में मुझे लगा कि आपको भी बताना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है फर्स्ट पार्टी और एक होता है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, ये बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन आपको सड़क पे गाड़ी चलाने के लिए कम से कम आपकी व्हीकल पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ही चाहिए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरी व्हीकल को लॉस होता है, तो जो उसका अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है, लेकिन आपकी व्हीकल का कोई भी लॉस वो नहीं पे करती है। आपकी गाड़ी पे जो भी खर्चा होगा वो आपको खुद करना होगा। और फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस होता है जिसमें आपकी गाड़ी पे जो नुकसान होता है उसको भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है। यहाँ तक कि जो ड्राइवर है या जो उस गाड़ी में जितने सीटर है, उतने लोग जो बैठे हुए हैं, उसको भी वो कवर करती है। लेकिन उसमें फर्स्ट पार्टी में अगर आप कोई एड-ऑन्स नहीं लिए होते हैं तो कुछ पार्ट कंपनी पे करती है और कुछ पार्ट आपको पे करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे एड-ऑन्स होते हैं जो इंश्योरेंस कराते समय अगर आप अपनी गाड़ी में ऐड करा लेते हैं अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और जो उनके एड-ऑन्स की कीमत होती है वो कंपेयर किया जाए अगर नुकसान से तो बहुत कम मानी जाएगी। तो उसी में सबसे ज़रूरी एड ऑन होता है जीरो डेप्थ। बहुत से लोग बोलते हैं जीरो डेप्थ ज़रूर होना चाहिए गाड़ी में, तो उसका पूरा नाम होता है जीरो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर आप समझते हो तो कोई भी चीज़ है उसमें समय के साथ कुछ कम होता है। जैसे कोई भी 100 रुपए की चीज़ है, 1 साल बाद उसकी कीमत में कुछ ना कुछ कटौती होगी, उसी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके व्हीकल का कोई पार्ट, जैसे बम्पर आपकी गाड़ी का 1,000 रुपये का है, अब साल भर बाद जो है उस बम्पर की जो है डेप्रिसिएशन अगर 10% भी हो रहा है तो 100 रुपये का डेप्रिसिएशन हो गया। तो मतलब इंश्योरेंस कंपनी उसके केवल 900 रुपये पे करेगी और बाकी के 100 रुपये आपको पे करने होंगे। लेकिन अगर आप जीरो डेप्रिसिएशन लिए होते हैं एड ऑन्स में, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका 100% पे करती है। कोई भी पार्ट हो, कितने का भी हो, वो कंपनी फुल पे करेगी उसको अगर जीरो डेप्रिसिएशन है। केवल आपको फाइल चार्ज पे करना होता है। इसी तरह से एक एड ऑन होता है इंजन प्रोटेक्ट। इंजन कवर कह सकते हैं, इंजन प्रोटेक्ट कह सकते हैं, अलग अलग लोगों की बोलने की टर्म है ये। एक्चुअली होता है इंजन प्रोटेक्ट। तो इसको भी ऐड ज़रूर कराना चाहिए। इंजन से जुड़ी हुई समस्या आने पर, ये नहीं कि कोई चीज़ ख़राब हो गई इंजन में तो वो इंश्योरेंस में क्लेम होगी, नहीं, एक्सीडेंट होने पर जो इंजन में प्रॉब्लम आती है उसको प्रोटेक्ट करता है ये। तो ये ऐड ऑन भी आपके पास होना चाहिए। 1200, 1500, 1800 से ज़्यादा नहीं होगा इसकी कीमत। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में बहुत सा अमाउंट पहले ही ले लिया जाता है। तो ये सब जो एड ऑन्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे प्रीमियम के होते हैं, और इसीलिए ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है कि आप ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके प्रॉफिट की चीज़ होती है। और अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी को ही प्रॉफिट होने जा रहा है इन सब चीज़ों का। तीसरी चीज़ है और सबसे ज़रूरी आज की डेट में मुझे जो चीज़ लगती है करंट सिनारियो को देखते हुए, वो होती है रिटर्न टू इनवाइस। रिटर्न टू इनवाइस में क्या होता है कि आपकी गाड़ी की जो कीमत है इनवाइस पे, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो उस केस में आपको, या टोटल लॉस में जाती है तो आप उस केस में आपको पूरी कीमत मिल पाएगी।
अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस नहीं लिया तो जो आपकी गाड़ी की आईडीवी होती है कंपनी उसको पे करती है। आईडीवी आप जानते ही हैं, डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ होता रहता है। नई गाड़ी में भी 10-12% का डेप्रिसिएशन होकर इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत तेज़ी से डेप्रिसिएशन करती है। आपकी गाड़ी का जो आईडीवी तय होता है बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन के साथ होता है, तो अगर वो मिलेगा तो आपके लिए बहुत लॉस होगा। तो इसलिए रिटर्न टू इनवॉइस आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इस समय आप देख ही रहे हैं, फ्लड आ जाता है कई एरिया में, पूरी पूरी गाड़ी टोटल लॉस में चली जा रही है। लेकिन बहुत से लोग इसलिए ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनके पास रिटर्न टू इनवॉइस नहीं है, तो गाड़ी की पूरी कीमत उनको नहीं मिलने वाली है। और ये एड ऑन, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये एड ऑन्स केवल 3 साल तक देती हैं। और इसी वजह से अभी तक मैं जैसे यूनाइटेड में इंश्योरेंस लेता था, लेकिन 3 साल बाद रिटर्न टू इनवॉइस उसमें मिलना बंद हो गया। इसलिए मुझे, मेरा चौथा साल है, तो मुझे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ जाना पड़ा, जिसमें अभी इसका रिटर्न टू इनवॉइस मिल रहा है। और जो इंजन प्रोटेक्ट होता है ये भी जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं ये 4 साल तक देती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां 6-7 साल तक देती हैं। और ये दोनों एड ऑन्स भी बहुत ज़रूरी हैं। चौथा एड ऑन्स जो है वो है की प्रोटेक्ट, जिसके लिए, जिससे आप इंश्योरेंस करा रहे हैं वो भी आपको मना करता है कि सर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे जितने नोन हैं या जितने लोग मुझसे सजेशन लेते हैं, मैं उनको ज़रूर ये ऐड ऑन करवाता हूँ। और ये ऐड ऑन, सबसे बड़ी चीज़ है, इस ऐड ऑन की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल 250-300 रुपये होती है। लेकिन अक्सर लोग इस ऐड ऑन को छोड़ देते हैं। आप जब 10 लाख 12 लाख की व्हीकल परचेज कर सकते हैं तो 250 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और इस ऐड ऑन में केवल ये की को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और आप जानते हैं आज के टाइम में की कितनी ज़रूरी चीज़ है। और अक्सर होता है जो चीज़ आपके हाथ में होती है वो चीज़ छूट जाती है। तो अगर आपकी की खो जाती है, चाबी अगर खो जाती है, अब की चाबी से ये केवल ना समझिएगा जिसमें चाबी निकली रहती है केवल उसी के लिए, रिमोट है तब भी उसे की प्रोटेक्ट में ही आएगा वो। अगर वो खो जाती है तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 चाबी होती है, एक खो गई तो एक से काम चला लेंगे, जी नहीं। अगर आपकी एक चाबी खो जाती है और बाई चांस आपकी गाड़ी उसके बाद चोरी हो जाती है और आप एक चाबी से गाड़ी चला रहे होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई क्लेम नहीं देने वाली है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम करते समय आपको दोनों चाबियां जमा करनी होती हैं। और अगर आप डुप्लीकेट चाबी जमा कर देंगे तो वैसे भी इंश्योरेंस आपका क्लेम होने वाला नहीं है। तो आपको कंपनी से चाबी बनवानी होगी। चाबी क्या बनेगी, वो पूरा नया आपका सिस्टम ही चेंज कर देंगे और वो आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। तो इसलिए की प्रोटेक्ट ज़रूर ऐड ऑन कराइए, जब तक मिल रहा है तब तक तो कराइए ही। और लास्ट और फिफ्थ जो है ऐड ऑन होता है वो होता है कंज्यूमेबल आइटम का। केवल यही 5 जो ऐड ऑन्स हैं मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। कंज्यूमेबल आइटम्स में क्या होता है, जो छोटी छोटी कंज्यूम होने वाली चीज़ें हैं, जैसे बल्ब हैं, नट बोल्ट हैं, जो फ्लूइड पड़े होते हैं, जैसे कूलेंट पड़ा हुआ है। कभी भी इंश्योरेंस कभी भी जब एक्सीडेंट होता है तो देखिए बम्पर की तरफ से तो अक्सर होता है कि जो आपको नीला नीला या हरा हरा सड़कों पे बहा हुआ दिखता है वो कूलेंट ही होता है, और वो भी कॉस्टली होता है। ऐसा नहीं है कूलेंट 100-200 रुपये की चीज़ है, 2-3 लीटर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको 300-400 रुपये के एड ऑन में मिल रही हैं, उससे ज़्यादा ही लॉस होने पर उससे ज़्यादा ही कीमत होगी, आपको उससे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप एड ऑन में नहीं कंज्यूमेबल रखे हैं तो ये सब चीज़ों का पे आपको करना पड़ेगा। और आपको पे करना होगा तो ये मान के चलिए कि आपको 1000-1200 रुपये फाइल चार्ज के ऊपर इन सब चीज़ों का छोटे एक्सीडेंट में चला ही जाना है। तो इससे अच्छा है कि आप ये सब ऐड ऑन कराइए। और क्या ऐड ऑन आपको नहीं लेना चाहिए, अब आप इतनी दूर तक वीडियो देखे हैं, इतनी देर तक आपने मेरी बात सुनी है, तो मैं ये भी आपको बताता हूँ कौन से ऐड ऑन्स में मैं बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। वो है रोड साइड असिस्टेंस, जिसके लिए कंपनियां अक्सर आपको फोर्स करती हैं। कभी भी आपका जो इंश्योरेंस एजेंट होगा वो अक्सर आपसे कहेगा सर रोड साइड असिस्टेंस ले लीजिए, और उसको एक्सप्लेन भी इतने अच्छे तरह से किया जाता है कि आपको लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट ऐड ऑन यही है। और वो क्या होता है कि अगर आपकी व्हीकल रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपके पास ये लोग एक व्हीकल भेज देंगे जो आपकी गाड़ी को टो करके नज़दीकी डीलरशिप तक पहुंचा देगा। लेकिन सच्चाई क्या है, जब आप इस पे फ़ोन करेंगे रोड साइड असिस्टेंस वाले नंबर पे, तो पहले तो ज़्यादातर चांस होगा कि वो आपको अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अवेलेबल होगा तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटे का समय मांगेगा।
और उससे ज़्यादा भी समय मांग सकता है। कई कई बार जो है लोगों ने 8-8 9-9 घंटे उसका वेट किया है। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पूरी कहानियाँ इन सब की मिल जाएंगी। और जो भी मैं बताता हूँ ज़्यादातर मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ। मेरे पास भी, जब मेरे पास इंडिगो ECS थी 2011 में मैंने ख़रीदी थी, तो कंपनियां अक्सर मुझसे सजेस्ट करती थी सर रोड साइड असिस्टेंस ले लीजिए, और मैं ले भी लेता था क्योंकि उस समय मैं 14-15 साल का था। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ज़रूरी ऐड ऑन है। और जब 2-3 बार मेरी गाड़ी ब्रेक डाउन हुई और मैंने ऐड ऑन उस पर फ़ोन किया, रोड साइड असिस्टेंस का एक नंबर होता है, तो कभी भी गाड़ी अवेलेबल नहीं हो पाई। हमेशा बोलते थे 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, अक्सर तो मुंह पे ही मना कर देते हैं सर गाड़ी ही नहीं है, सुबह देखते हैं, सुबह व्यवस्था कराएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ रोड पर 2-4 घंटे नहीं खड़े रह सकते। इंडिया में इतनी भी ज़्यादा सेफ्टी नहीं है कि आप 2-4 घंटे सड़क पे हाईवे किनारे खड़े रहेंगे। तो आप ज़्यादा कॉस्ट दे के वैसे भी जो आपको अगल बगल रोड साइड असिस्टेंस वाले मिलेंगे उनसे आप अपनी गाड़ी टो करा लेंगे। तो इससे अच्छा है आप इंश्योरेंस कराते समय वो पैसे बचाइए। बाकी अगर आप कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। और अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप उस पर पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानता हूँ, सही बात जो है, लेकिन मतलब 11 साल उधर और चौथा इंश्योरेंस इस पे कराया है, मतलब 15वां इंश्योरेंस मैंने कराया है। इससे पहले मैं इंश्योरेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन अभी जब मैंने पिछले 2-3 महीने पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैंने इंश्योरेंस जो क्लेम किया, तब मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें भी गाड़ी में होनी चाहिए इंश्योरेंस में। तब से मैं इंश्योरेंस पे ध्यान देने लगा। और इंश्योरेंस जब आप क्लेम करते हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए पहले हुआ करता था कि इंश्योरेंस आप साल में केवल 2 ही क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब जो है रूल चेंज हो गए हैं। अब आप इंश्योरेंस पर डे भी क्लेम कर सकते हैं। अगर पर डे आपका एक्सीडेंट हो रहा है, पर डे इंश्योरेंस क्लेम कर लीजिए। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम करने पे जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, उसमें सबसे बड़ा लॉस आपका ही होता है। जैसे कि मैं 3 साल से कोई इंश्योरेंस मैंने क्लेम नहीं किया था, कोई इतनी बड़ी बात हुई भी नहीं थी, तो मेरा नो क्लेम बोनस 35% हो गया था। लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे इंश्योरेंस क्लेम करना पड़ा क्योंकि बम्पर लाइट सब फूट गई थी। तो इस पर मुझे जो प्रीमियम हुआ इस बार का, वो मेरा काफ़ी बढ़ गया। जो मेरा प्रीमियम 17-18 हज़ार का होता था, इस बार 24-25 हज़ार पहुँच गया। और इसकी मेन वजह ये गई कि नो क्लेम बोनस जो मुझे मिलता था वो पूरा जीरो हो गया। अब अगर आप इंश्योरेंस एक बार क्लेम कर रहे हैं तो भी आपका जो नो क्लेम बोनस है वो जीरो हो जाएगा। आप पर डे इंश्योरेंस क्लेम कर रहे हैं तब भी नो क्लेम बोनस जीरो हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको कोई और क्वेरी करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग सक्सेना ब्लॉग।